नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी भोजपुरी पे। हमने एक लास्ट पोल डाला था अपने वेबसाइट चैनल में कि आप लोगों में से कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट इस चैनल में देखना चाहते हो। तो जिसमें से हमें 60 बंदों ने वोट किया और अप्रॉक्स 81% या 82% लोगों ने हमें ये बोला कि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट चाहिए। तो वैसे भी मैं बहुत दिन के बाद इस चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी सीरीज़ के लिए इसी टॉपिक के रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू किया जाए जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसकी अलग अलग पार्ट्स या प्रोसेस, और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, आप इसे कहाँ से खरीद सकते हो, और इनकी प्राइस रेंज क्या होती है। तो इन सारे टॉपिक्स को चलिए हम शुरू करते हैं। और यदि आप डिजिटल मार्केटिंग जानना चाहते हो या इससे रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो डालेंगे, और साथ में जो ये चैनल पे जो जनरल हाउ टू वीडियोस या फिर टेक रिलेटेड वीडियोस आती है, वो तो आते ही रहेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जैसे हमने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और इसमें क्या किया जाता है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस या फिर आपके बारे में ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं या आप जो भी मार्केटिंग करना चाह रहे हो, या आप अपने बारे में लोगों को बताना चाह रहे हो, या जो भी चीज़ें करनी चाहती है, तो ऑनलाइन सारी चीज़ों को हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में रखते हैं। चाहे आपका वो सोशल मीडिया हो जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, या फिर जैसे आप अपनी वेबसाइट्स बना के चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आती हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग ब्रॉडली हम लोग दो तीन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे एक पार्ट होती है जिसे हम लोग सोशल मीडिया बोलते हैं, या जिसे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडियाज हैं, जैसे हो गया कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सारे जगहों पे या इन सारे प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने बिजनेस को या फिर अपने बारे में जो मार्केटिंग या प्रमोशन करते हो, वो सारा चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर में आती है। यहाँ पे भी हम इसे जनरली दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेड मार्केटिंग, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक या जनरल मार्केटिंग, जिसे आप लोग बोल सकते हो। तो लेट से आप अपने एक बिजनेस के लिए आप अपने लिए ही एक अपना फेसबुक पेज बनाए हो, और उस पेज पे आप अपने बिजनेस या अपने रिलेटेड कंटिन्यू पोस्ट करते हो। कुछ लोग उसको लाइक करता है, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं। तो ये जिसे हम लोग जनरली इंगेजमेंट बोलते हैं, तो ये एक इंगेजमेंट आती है। आप इसको इंक्रीज कैसे करें, कैसे क्या करें, कैसे सही लोगों के पास हम अपना इंफॉर्मेशन या फिर अपना मैसेज लेके जाएं, ये सारी चीज़ें ही डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर में आती है। उसके बाद दूसरा पार्ट होती है मार्केटिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जनरली हम लोग सर्च इंजिन्स के लिए अपने वेबसाइट्स या फिर अपने प्रोफाइल्स या जो भी चीज़ बोलो उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट्स को बनाने के लिए या कर रखने के लिए आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको उस डोमेन को या फिर उस वेबसाइट्स को हम सोशल मीडिया फिर या अलग चीज़ों जगहों पे जाके प्रमोट करते हैं। तो ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जनरली जब हम किसी वेबसाइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए या फिर सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसे ही हम लोग सर्च इंजन्स मार्केटिंग कहते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होती है पेड और दूसरा होता है फ्री। फ्री या ऑर्गेनिक जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑर्गेनिक में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक में हम किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को पैसा नहीं देते हैं, हम अपने वेबसाइट्स को दिखाने के लिए या अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। लेट से आपका एक शॉप है कोलकाता में, और आप मान लो सेल कर रहे हो कि हम स्वीट सेल करते हैं। तो हमने अपना एक वेबसाइट्स या फिर इसे आप ये बोलो कि गूगल लोकल प्रोफाइल्स बनाए, और उसको हम गूगल में लाइव करके रखे हैं। अब जब कोई गूगल में सर्च करेगा कि स्वीट शॉप इन कोलकाता, या फिर स्वीट शॉप जो आपका लोकेशन है, उसको जब आप कोई सर्च करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वेबसाइट्स या फिर आपकी जो सोशल पेजेस है या फिर आपकी जो गूगल लोकल पेजेस है वो यूज़र को दिखना चाहिए, तभी तो यूज़र आपको देख के आपके आपके दुकान पे आएगा। तो ये जो ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये जो किया जाता है कि कैसे आपकी वेबसाइट्स या फिर आपकी जो सोशल पेजेस है या फिर आपकी जो लोकल पेज है, वो यूज़र को आपके सर्च टर्म पे आपके रिलेटेड सर्च टर्म पे दिखे, उसी को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से बोलते हैं।
अब जैसे मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल दे दिया, जैसे एक गूगल लोकल प्रोफाइल्स को दे दिया, तो ये अब एक ये होती है इसे जनरली हम लोग बोलते हैं लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, या लोकल एसईओ आप ये भी रख सकते हो। तो लोकल एसईओ में क्या होता है कि हम लोकेशन बेसिस, मान लो हम कोलकाता में एक जगह दमदम है, मान लो दमदम में हमारी एक दुकान है, और हम चाहते हैं कि दमदम में तो जब कोई लोग दमदम रिलेटेड चीज़ें सर्च करें मेरे बिजनेस रिलेटेड, तो उसमें मेरा साइट आए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, छोटी सी एरिया को, इसीलिए हम इसे लोकल एसईओ बोलते हैं। तो इसमें जो टारगेट ऑडियंस होती है हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया या फिर बोलो रेडियस के हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही एक जैसे एसईओ में एक और पार्ट जैसे होती है कि हम नेशनल लेवल पे एसईओ करते हैं, मतलब कि मान लो आप इंडिया में हो, आप चाहते हो कि हम ओवरऑल ओवर इंडिया को टारगेट करें, तो ये इसे हम लोग नेशनल एसईओ बोलते हैं। और एक होती है इंटरनेशनल एसईओ, मीन्स आपको आप इंटरनेशनली अपने ब्रांड को या फिर अपने वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करते हो और चाहते हो कि आपको इंटरनेशनल ट्रैफिक मिले आपके वेबसाइट्स पे, तो इसे हम लोग इंटरनेशनल एसईओ के बारे को रखते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए अलग अलग टाइप के जो एसईओज हैं, या फिर अलग अलग टाइप की जो हम जैसे लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल, इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अलग है, जो हम कमिंग वीडियोस में डिटेल में बात करें। तो ये तो हो गया कि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अब इसमें एक नई टर्म आता है जो हमने बोला था कि डोमेन नेम। तो जैसे हमने अभी बोला था कि हम जब वो एसईओ करते हैं तो हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है, उन वेबसाइट्स को रैंक करना रहता है। तो ये वेबसाइट्स क्या होती है और ये डोमेन नेम क्या है। तो जैसे देखो कि आप जैसे मैं एक हो गया, तो मेरा नाम क्या है, लाइक अभिलाष ठाकुर, लोग मुझे अभिलाष ठाकुर से जानती हैं। तो वैसे ही ऑनलाइन जब कोई वेबसाइट्स रहती है या कोई प्रॉपर्टी रहती है, तो उनकी एक नाम होती है या आइडेंटिटी होती है। तो उस नाम या उस आइडेंटिटी को हम लोग जनरली डोमेन नेम कहते हैं। तो जैसे कि लेट से मान लो आपको गूगल ओपन करना रहता है या गूगल खोलते हो, तो आप यदि जब ब्राउजर में देखोगे तो वहाँ पे एक यूआरएल रहती है या एक नाम रहता है www.google.com, या आपको दिखेगा google.com। तो ये जो google.com है ये है डोमेन नेम। ऐसे ही यदि आप मान लो फेसबुक यूज़ करते हो, तो आपको फेसबुक यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि facebook.com, तब जाके आपको एक साइट खुलेगा। तो ये जो नेम है facebook.com, इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। तो ये हो गई डोमेन नेम। अब डोमेन नेम हम खरीद कहाँ से सकते हैं, क्या हम खरीद सकते हैं, और यदि हम खरीद सकते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, ये क्या, ये सारा चीज़ें क्या, और ये इस भूत को एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी नए बिजनेस को या फिर छोटे बिजनेस ओनर्स को बोलो कि आप अपने अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन ले लो, डोमेन नेम ले लो और उस पर एक वेबसाइट्स बनाओ, तो वो लोग बोलते हैं कि यार हो सकता है कि फिर बहुत पैसा लगेगा, कहाँ से खरीदेंगे, हमें कोई आइडियाज़ नहीं है, ये सारा चीज़ है। तो हम उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियोज़ में। तो अब डोमेन नेम आप खरीद कहाँ से सकते हो, जैसे इंडिया में बाई करना चाहते हो, तो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है या सबसे पॉपुलर जो नेम है वो है godid.com। आप गूगल में जाकर सर्च करो गोडाइडी, या आप डायरेक्ट खोल सकते हो godid.com। आप वहाँ पे जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना डोमेन नेम वहाँ से बाई कर सकते हो। लेट से आप जैसे मान लो डोमेन नेम होता क्या है, आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, ये सारा चीज़ें एक एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ डोमेन नेम किस टाइप का लेना चाहिए और क्या होना चाहिए डोमेन नेम, इस पे डिस्कस करेंगे। बट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा एक होम क्लीनिंग सर्विस है, उसका नाम है अभिलाष होम क्लीनर। तो अब मान लो मैं अपने लिए वेबसाइट खरीदूंगा, डोमेन खरीदूंगा, तो मैं सोचूंगा कि उसका नाम रहे अभिलाष होम क्लीनर डॉट कॉम। ठीक है। तो अब जाके हम ये चीज़ें गूगल में जाकर गोडैडी में जाकर सर्च करते हैं, तो ये अवेलेबल है। तो अब देखो यहाँ से जैसे मैंने बोला होम क्लीनर डॉट कॉम, तो ये जो डॉट कॉम है इसे हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये जैसे डॉट कॉम एक एक्सटेंशन होगी, ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। एटलीस्ट 50-60 एक्सटेंशन तो है, जो मैं जनरल जो डिजिटल मार्केटर होते हैं उनको तो पता है, डे टू डे में यूजेस होती है। बट आपको इतनी जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो 4-5 ऑप्शंस मैं आपको बोल दे रहा हूँ जो आपके लिए अभी के लिए सफिशियंट है। तो जो डॉट कॉम है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। लेट्स से आप इंडिया में अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हो, तो आप डॉट इन या को डॉट इन डोमेन ले सकते हो। तो ये तो तीन तीन ऑप्शन हो गया जनरल जो आप ले सकते हो। इसके बाद आप जैसे एक डॉट ओ आर जी आती है, ये जनरली होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ये डोमेन्स यूज़ होते हैं। बट आज के टाइम में कोई भी लोग यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
उसके बाद .org हो गई, .co.in हो गया, .in हो गया, फिर .net है, .info है, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं। या फिर आप देखोगे कि जब कोई आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स खोलोगे तो वहाँ पे .gov.in दिखेगा। तो gov.in डोमेन एक इंडिविजुअल पर्सन बाय नहीं कर सकता है। gov.in डोमेन खरीदने के लिए आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है। तो आप एटलीस्ट gov.in डोमेन नहीं खरीद सकते हो, गवर्नमेंट रिलेटेड डोमेन आप नहीं खरीद सकते हो। तो ये हो गए डोमेन नेम आप कहाँ से बाई कर सकते हो, GoDaddy। इसके सिवा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे नेम चीप है, नेम सीलो है, name.com है। तो ऐसे और भी ऑप्शंस हैं जहाँ से आप आराम से डोमेन्स नेम खरीद सकते हो। तो ये तो हो गया डोमेन नेम। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राइस क्या है। GoDaddy से जब आप अपना फर्स्ट डोमेन खरीदोगे तो आपको वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंटेड दिखाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कस्टमर हो। तो आप ये लेके चलो कि यदि आप पहली बार डोमेन खरीद रहे हो तो आपको 200 से 300 के रेंज में आपको एक .com डोमेन मिल जाएगी फॉर 1 ईयर। बट यदि आप रेगुलर कस्टमर हो और आप एक अकाउंट्स में वो एक से ज़्यादा डोमेन खरीदना चाहते हो, तो आप ये लेके चलो कि 700-800 रुपया आपको लगेगा एक डोमेन खरीदने के लिए। और इस डोमेन की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। लेट से मैंने 1 जनवरी को एक डोमेन यदि खरीदा है, तो 1 जनवरी 2024 में यदि मैं एक डोमेन खरीद रहा हूँ, तो ये डोमेन में ये प्राइस या ये डोमेन मेरे पास 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। उसके बाद हमें फिर से पैसा दे के रेन्यू कराना पड़ेगा डोमेन, और वो फिर मेरे पास रह जाएगी। या आप एक साथ 5 साल 3 साल 2 साल के लिए भी डोमेन खरीद सकते हो, उस केसेस में आपको पैसा उस हिसाब से लगेगी। तो आप ये रेंज लेके चलो कि 200 से 1000 रुपया के बीच में आपको एक .com डोमेन मिल जाएगी आपके बिजनेस के लिए। अब डोमेन मिलने के बाद जो वेबसाइट सेटअप में जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग आप तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि होस्टिंग क्या है, कहाँ से खरीदें, वहाँ वहाँ से हम डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो बेसिक होस्टिंग मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो अपने वेबसाइट्स और अपने डोमेन्स के लिए। ये सारा चीज़ें डिटेल हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।